दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें आपका सेंट्रल बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सब स्टाफ, इसका अंदर सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आई है और सब स्टाफ की वैकेंसी दी गई है। तो आपका कितनी अच्छी पोस्ट है आपके लिए मैं आपको बता दूं, 484 पोस्ट दी गई है। 20 दिसंबर से 9 जनवरी तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850, SC ST PWD के लिए आपका 175 रुपये फीस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका 18 से 26 साल एज लिमिट मांगी गई है। तो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, पटना, जहाँ से भी आपको आवेदन करना है। वहीं आपको देखिए यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा, 70 मार्क्स का होगा। वहीं लोकल लैंग्वेज होगी आपकी 30 मार्क्स की होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम। तो यहाँ पे आप अपना सिलेबस देख सकते हैं, आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम क्या है, आपके नाम में एक स्पेस है तो फर्स्ट और लास्ट हो जाएगा। अगर 2 स्पेस है तो फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट होगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डाल देना है। अगर मिडिल नेम अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं, लास्ट नेम अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे देखिए कंफर्म करने के लिए आ रहा है। कंफर्म क्या मतलब, आपको दोबारा डालना होगा। उसके बाद नीचे आपको दिखाई देगा मोबाइल नंबर, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है। उसके बाद कोई अल्टरनेटिव नंबर अवेलेबल है तो वो भी आप दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। उसके बाद दिखाई देगा आपको ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी देखिए इस तरीके से डाल देना है। @ के बाद जो आता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नीचे आपको ईमेल आईडी, पूरी ईमेल आईडी लिख देनी है। एंड कैप्चा कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ 20 से 50 के भी, वहीं सिग्नेचर आपका 10 से 30 के बीच में अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको कंफर्म करना होगा, आई कंफर्म दैट माई फोटो इज वैलिड, आई कंफर्म दैट माई सिग्नेचर इज वैलिड। आपको दोनों चीज़ वैलिड करने के बाद आपको क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वहीं पूछता है जोन, तो आप किस जोन से आवेदन करना चाहते हो वो जोन सेलेक्ट करेंगे। वहीं आपको पूछता है दिल्ली, साउथ है, नॉर्थ है, जयपुर, कोटा, उदयपुर, किससे आप जो है आवेदन करना चाहते हैं वो डालना होगा। एंड यहाँ पर आपको पूछता है आपको जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आती है, तो यहाँ पे आपको नॉर्मली नो कर देना है। एंड आपको पूछना है आर यू ए लोकल रेजिडेंस ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटोरियल यू वांट टू अप्लाई, आपके पास वहाँ का लोकल रेजिडेंस अवेलेबल है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर दें। उस राज्य का आपके पास अवेलेबल है तो यस करें। वही पूछता है आप सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए हैड यू अप्लाइड द रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ सफाई कर्मचारी स्टाफ, सब स्टाफ 2012-13 38 रीजन वेयर रिक्वायरमेंट प्रोसेस नॉट कंप्लीट। तो आपने जो है 2012-13 में फॉर्म फिल किया था तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर दें। वही कैटेगरी पूछता है जनरल, ओबीसी, SC ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पूछता है आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही आपको नीचे दिखाई देगा आपका जो है, आप जो है अब विकलांग है और आपको राइटर की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर दें। वही पूछता है एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही आपको पूछता है आपको एक्स सर्विसमैन से हटाया गया था, आपको जो अब एक्स सर्विसमैन है तो आपको वहाँ डिसेबल किया गया तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना। वही आपको पूछता है नॉर्मली आर यू डिपेंड ऑफ सर्विस स्किल्ड, आपको जो है आपका कोई सर्विस में शहीद हुआ है तो आप जो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना। वही पता है सेंट्रल बैंक के आप एम्प्लॉय है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही आपको होता है विधवा महिलाएं, डिवोर्स महिलाएं तो आप यस कर सकती है, अन्यथा आपको नो कर देना है। जिनको एज रिलेक्शन में छूट चाहिए। वही पूछता है आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो वो आपको अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है। एंड नीचे पूछता है आप अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर दे। तो अल्पसंख्यक क्या होता है, हिंदू के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे का कौम जो है आपका जो है इस आपका अल्पसंख्यक होते हैं यहाँ पे इंडिया में। वही बात का यहाँ पे आपको नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ होता है आई कन्फर्म, यहाँ पे आपको अपनी आईडी आपको जो है क्या लगाना है, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, तो यहाँ पे आपको नंबर उसका डालना होगा। वही होता है एग्जाम सेंटर, तो 2 एग्जाम सेंटर आपको जो है, एक एग्जाम सेंटर डालने का पेपर पूछता है हिंदी और इंग्लिश में चाहिए तो वो आपको डाल देना है। वही नीचे आपको दिखाई देगा आपका डेट ऑफ
बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ में क्या है, सबसे पहले डेट है, मंथ है और आपका ईयर है, तो इस तरीके से डाल देना है। वही पूछता है जेंडर है, मेल है फीमेल है, वो आपको डाल देना है। पूछता है जुड़वा भाई बहन तो नहीं है, तो वो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना। उसका पूछता है मैरिड है अनमेरिड, आप वो अपना डाल देंगे। एंड उसके बाद आपका आता है एड्रेस डिटेल, तो आपको देखिए एड्रेस डिटेल में क्या है, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर फादर्स नेम डाल देना है, वो आपको डालने का, नीचे मदर्स नेम जो है डालना होगा। वही आपको एड्रेस डिटेल में आपको आपका हाउस नंबर क्या है, ठीक है, गली नंबर क्या है, आपका विलेज कौन सा है, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ये सारी चीज़ जो है आपको डालनी होंगी। अब डालने के बाद आप जो है आगे बढ़ा पाएंगे। वहीं आपको पूछता है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो आपको डालना होगा, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आपको डाल देना है। आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो डाल देना है। नीचे पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो सेम कर देंगे। अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या आपको सारी डिटेल जो है अच्छे से भरनी होंगी, कोई भी गलती नहीं करना है। तो आप गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वही आपको पूछता है जीएसटी किस एड्रेस पे कटवाना चाहते हैं, तो नॉर्मली कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। एंड आपको वैलिडेट और डिटेल करके चेक कर सकते हैं कि आपने कहीं गलती तो नहीं किया है। आपने कोई गलती किया है तो आपका शो हो जाएगा कि आपने यहाँ पर गलती किया है। तो यहाँ पे देखिए आपका आर यू लोकल रेजिडेंस ऑफ स्टेट यूनियन स्टेट यू वांट टू अप्लाई, तो आपको यहाँ पर क्या है यस करना होगा, तभी आप आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे आपका एप्लीकेशन फीस शो हो रहा है कि इतना एप्लीकेशन फीस आपको पे करना है। वहीं आपको पूछता है 10th आपने किस डेट में पास किया था, तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, परसेंटेज कितना था वो आपको डाल देना है, डिवीजन कितना है वो आपको डालना होगा। वहीं आपको 10th का लिख दिया है तो 12th पूछता है, तो आप 12th भी अपना 12th डिग्री सब्जेक्ट और स्ट्रीम, तो आपने 12th किस सब्जेक्ट से किया है वो आपको डालना होगा। वहीं किस डेट और मंथ में पास किया है वो आपको डालना, परसेंटेज कितना था वो आपको डाल देना है, डिवीजन कौन सा है। तो आपके पास 12th अवेलेबल है, आप यह दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। वही आपको प्रेजेंट वर्किंग है कहीं कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं कर रहे तो आपको नो कर दें। अगर आपने पहले कभी कार्य किया है, कहीं एम्प्लॉयर रहे तो आप जो है यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा ये खाली छोड़ देंगे। वही आपको पूछता है आपको लोकल लैंग्वेज में आपको कौन कौन सी भाषा आती है, जैसे हिंदी है, आपको पढ़ना लिखना बोलना आता है। वही जैसे ही आपका इंग्लिश है, पढ़ना लिखना बोलना आता है, कोई और भी लैंग्वेज है वो भी आपको आती है, तो आप यहाँ पे नॉर्मली इस तरीके से लिख देंगे। वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या है सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे सारी डिटेल जो चेक कर लेंगे, एक बार एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के लिए आ जाएगा। अगर इसमें कोई गलती है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, गलती को सुधार कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या है यहाँ पर आई एग्री कर लेना है। आई एग्री करेंगे, आई कंफर्म दैट कर लेना है। उसका कोई गलती है तो चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है कंप्लीट आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा एंड आपको ओके कर लेना है। ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे आता है लेफ्ट थंब, तो सबसे पहले क्या आपको अपना लेफ्ट थंब जो है अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको अपना लेफ्ट थंब अपलोड कर देना है। उसके बाद दिखाई देगा हैंड डिक्लेरेशन, तो हैंड डिक्लेरेशन आपको किस तरीके का अपलोड करना है वो मैं आपको बता दूँ। आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे मानेंगे आपको हैंड डिक्लेरेशन IBPS का आ जाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए आप यहाँ से ही देख के लिख सकते हैं, नॉर्मली आपको कुछ खोलने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिखना है आई, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। लिखने के बाद hereby declare that all information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present supporting document when as required। तो ये आपको यहाँ पर क्या है अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको नीचे कैप्चा कोड दिखाई देगा, तो वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेटवर्क, UPI किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद अगर आपका देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस फंस जाता है तो आपको आता है चेक प्रीवियस पेमेंट। तो आप चेक प्रीवियस पेमेंट करके चेक कर सकते हैं किसी का फंस जाता है। तो इसमें आप बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि इसमें करेक्शन के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। आप आगे जाके फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो ऐसा ना करें। कोई भी गलती हो तो अच्छे से फॉर्म फिल करें। आशा करता हूं आपको वीडियो का भी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।